हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया और 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज उसको 594.50 मिला, तो किस वार्षिक दर पर उसका इतना रुपया मिला। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। देखिए सोनिका के पास पहले कितना था, 5800 था। उसके बाद उसको 5800 रुपया तो मिला ही, साथ में उसके साथ 594.50 उसको ब्याज भी मिला। जोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा, 4, 9, 8, 5, 13, 6 और 8, 5, 13, 5, 1, 6 कितना हो जाएगा, 6394.50। क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन, और ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, डबल। क्लियर है। ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, इसको और इसको काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 400, और इधर कितना मिलेगा, 441। टी का मान कितना है, 2, तो टी का मान 2 है तो इसको रूट ले लीजिए, और एन का मान आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 400 को बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 20, और 441 को बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 21। 20 से 21 हुआ, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, 20 से बढ़ा, गुना कितना, 100, 20, 25, 100, तो आंसर कितना हो जाएगा, 20%। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20, 25, 100, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर। चलिए 24 नंबर में देखिए, 1500 रुपये पर 2 वर्ष का उपचित ब्याज 2496, तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है। ठीक वही वाला क्वेश्चन है। तो देखिए पहले था कितना, 15,000 है, ये आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और इसी 15,000 पे 2496 रुपया का, 15,000 पहले से था, 2496 रुपया उसको ब्याज मिला, तो धन कितना हो गया, 5 है 2 7, 17,496, 17,496, ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। सही है। देखिए अब इसको आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 625, और इसको काटिएगा तो कितना मिलेगा, 729। ठीक है। टी का मान कितना है, 2, टी का मान आपका कितना है, 2, तो इसके रूट ओवर ले लीजिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, और इसको रूट लीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। मैंने बेसिक में बताया था कि हमारे पास फार्मूला होता है एन रूट ओवर, हमारे पास एक फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एन रूट ओवर पी एन रूट ओवर ए। क्लियर है। तो यहाँ पे 625 को बाहर निकालेंगे तो कितना, 25, और 729 को बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, 27। 25 से 27 हुआ, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और गुना कितना, 100, 25 चौको 100, 4 दूना 8, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। चलिए 26 नंबर में देखिए, आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है, और उसके बाद रेट कितना दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है। उसके बाद कंडीशन क्या है, छमाही। तो आपको क्या करना है, इसका ब्याज का अंतर निकालना है। ब्याज का अंतर बोले तो कैसे, पहले बार में आपका देखिए इसमें 2 केस है, एक है आपका वार्षिक और दूसरा है छमाही। तो पहले ब्याज आप वार्षिक पे निकाल लीजिए और दूसरे बार ब्याज छमाही पे, और इन दोनों का अंतर आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो पहले आप वार्षिक पे निकाल लीजिए, और उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है 1.1/2 साल। क्लियर है। तो चलिए पहला कंडीशन में वार्षिक पे निकाल लेते हैं, ब्याज कितना होगा, रेट हमारे पास कितना है, 4%, तो इसको लिखेंगे कितना, 4/100, तो इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1/25। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, और ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, 25, और ये कितना हो जाएगा, 26। क्लियर है। चलिए
1 साल का तो हम लोग कंप्लीट लिख लिए, पहले वार्षिक वाला पे चल रहे थे, 1 साल का हम लोग कंप्लीट लिख लिए। 1 साल का है इंटरेस्ट 1/25, तो आधा साल का कितना हो जाएगा, तो आधा साल का निकाल लीजिए 1/50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 1 51। क्लियर है, इन दोनों का गुना कर लीजिए। 50 को 25 बार पढ़ेंगे, अच्छा 25 को 50 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1250, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 26 को 51 बार पढ़ना है तो 1300 आपका कितना हो जाएगा 51 और 26, 6 5 30, 2 और 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 1326। क्लियर है। चलिए हमारा मूलधन कितना आ गया 1250, और हमारा मूलधन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5000, तो 1250 बराबर कितना 5000, तो कट जाएगा ये। तो उसी प्रकार 125 बराबर, अच्छा ऐसे कर लीजिए, 1 बराबर कितना हो जाएगा 500 अब बटा कितना 125। ब्याज कैसे निकालेंगे 1250 और इसके बाद कितना है 1326, मिश्रधन कितना है 1326 और मूलधन कितना है आपका 1250, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। तो 1326 में से 1250 घटा लीजिए, 6 10 2 12 में से 5 गया 7, तो आपका कितना हो जाएगा 76 के बराबर, तो 76 के बराबर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए निकाल देता हूँ मैं। 5 से काटेंगे तो 25 बार, और 5 से काटेंगे तो 100 बार, और 5 से काटेंगे तो अच्छा 25 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा 6 4 को 24 और 7 4 को 28 और 2 30, तो वार्षिक कंडीशन में कितना आ गया 304। आपका वार्षिक कंडीशन में ब्याज कितना आ गया 304। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, वार्षिक कंडीशन में आपका कितना आ गया 304। अब निकालेंगे छमाही में, छमाही में दूसरा कंडीशन छमाही, देखिए दूसरा कंडीशन छमाही। देखिए छमाही में क्या होता है आपको पता है कि आर जो है वो कैपिटल आर का तो हाफ हो जाता है, मतलब आपका रेट क्या हो जाता है आधा हो जाता है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2%। क्लियर है। चलिए और छमाही में समय क्या हो जाता है आपका दुगना हो जाता है, तो समय क्या हो जाएगा 2t, तो 1.5 वर्ष है तो कितना वर्ष हो जाएगा 3 साल या 3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिए 3, क्योंकि ये क्या है 3 वर्ष नहीं लिख सकते, 3 बार आपका क्या होगा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो बॉक्स वाला तरीका से बना लीजिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो समान ही है 2% हर जगह। चलिए यहाँ पे 3 और 2 और 1, यहाँ पे 5000 का 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 5000 का 2 शून्य कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। 5000 का आप 2% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा 50 दूना 100। ठीक है, उसके बाद इसी 100 का फिर से 2%, तो 100 का 2% कितना ही होगा 2 ही होगा। उसके बाद फिर से ये 2 का कितना निकालेंगे 2%, तो कितना होगा 0.04। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 2 बॉक्स हो गया, जब तीसरे बॉक्स में जाएंगे तो ब्याज को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2.04। तो ये आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 306.04। क्लियर है। आपका वार्षिक में कितना मिला था 304 और छमाही में कितना मिला 306, तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, इन दोनों का अंतर लीजिए तो आपको कितना मिलेगा 2.04। तो आंसर कितना हो जाएगा 2.04। क्लियर है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 2.04। चलिए अगला है 27 नंबर। देखिए वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। देखिए सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 132 है। ठीक है,
वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। तो आपको क्या निकालना है, दूसरे वह धन कितना आपको धन निकालना है। चलिए तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए रेट आपका कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/10। क्लियर है। नीचे वाला आपका क्या होगा, P होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, CI होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे P और यहाँ पे A देखिए 10 और उसके बाद 11, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपका मूलधन, अच्छा 1 मिनट सॉरी यहाँ पे कितना है, देखिए मैं किस्त के जैसा बना दिया। यहाँ पे P कितना है 10 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। इसी को 2 बार लिख लीजिए, 10 दाइयाँ 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 121। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना दिया हुआ है, 132 दिया हुआ, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 21 आएगा। तो 21 बराबर कितना 132, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 132/21। क्लियर है। तो धन निकालना है तो 100 से ये कर लीजिए, गुना कर लीजिए। तो आप करेंगे तो आपका कितना आएगा, निकाल लीजिए। जब तो ठीक आ रहा, चलिए देखिए 27 नंबर देखिए, रेट कितना है 10%। उसके बाद आपका CI कितना है 132। सही है। एक चीज, और ये CI कब का है, दूसरे साल का है। तो और डाटा हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका कितना है 132 है दूसरे साल का। तो पहले साल का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये बढ़ेगा तो 10% के रेशियो से ही बढ़ेगा और घटेगा भी तो 10% के रेशियो से ही घटेगा। तो दूसरे साल में 132, तो पहले साल में इससे कम ही होगा। कंसेप्ट क्लियर है। पहले साल में इससे क्या होगा, कम होगा। तो पहले था 100, अब 10% आपको घटाना है, या सिंपल ऐसे भी कर लीजिए। जैसे देखिए पहले था 100, अब 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, या ऐसे कर लीजिए 100 और इधर कितना हो जाएगा 110। पहले था 100, अब ब्याज 10 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 110। दूसरा साल का है 132, तो पहला साल का हम लोग निकाल रहे हैं, तो जब पहला साल का निकालेंगे तो 132 से कम ही आएगा। तो 132 को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला से ऊपर मल्टीप्लाई और बड़ा वाला से डिवाइड। तो ये आपका कब का निकलेगा, CI निकलेगा पहले साल का। तो ये वाला काट लीजिए, 11 से ये 12 बार में हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो आपका कितना हो जाएगा 120। तो आपको पता है कि पहले साल का साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। ठीक है। तो SI बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बटा कितना 100। SI आपको कितना मिल गया 120, P आपको निकालना है, R का मान कितना है 10 और T का मान आपका कितना है 1 और बटा में कितना 100। ठीक है। तो इधर से कट जाएगा, तो P का मान कितना हो जाएगा आपका 1200। तो मूलधन कितना हो गया 1200। क्लियर है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। देखिए किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या। अभी मैंने आपको बताया था R प्रतिशत बराबर क्या होता है, CI माइनस SI बटा में क्या होता है 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट या SI ऑफ 1 ईयर और गुना कितना 100। चलिए ऊपर में देखिए
ऊपर में कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 129 और साधारण ब्याज कितना है 120। साधारण ब्याज है 120 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 60 और गुना कितना 100। चलिए निकाल लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/60 और गुना कितना 100। ये वाला से वाला कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 बचे 10, तो कितना हो जाएगा 15%। तो आर का मान कितना हो जाएगा 15%। क्लियर है। चलिए आगे देखिए 29 नंबर। 29 नंबर में देखिए एक किस्त वाला क्वेश्चन है। जैसे देखिए रेट कितना है आपका 5%, ठीक है, और किस्त वाला है, तो इसमें आपका मूलधन कितना बन जाएगा 1025। क्लियर है। क्वेश्चन देखिए 1025 रुपए का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग गाड़ी वगैरह लेते हैं, फाइनेंस करते हैं, तो वहाँ पे कैसा रहता है कि सपोज 1 लाख का बाइक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी फ्रेमिंग किया गया है। जैसे सपोज आपका 1 लाख का बाइक है, तो आपको पहले महीना में क्या रहता है किस्त वगैरह नहीं देना रहता है, लेकिन उसी के बाद दूसरे महीना में आपका किस्त देना पड़ता है। तो उसके बेसिस पे ही यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देखिए आर का मान कितना है 5%, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 5/100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/20। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे पी और यहाँ पे क्या लिखेंगे ए। नीचे वाला आपका क्या है पी और ऊपर वाला क्या है सी आई, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। 20 रुपया मूलधन और 1 रुपया ब्याज, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 20 और इधर कितना हो जाएगा 21, ठीक है। और टाइम कितना है, कितने बार में उसको देना है 2 बार में देना है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2। उसके बाद आप सेकेंड बार में कैसे लिखेंगे 20 है तो 20 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 421 है, तो 21 में गुना करेंगे तो कितना 441। 2 बार टाइम है, टाइम कितना है 2 बार में देना है, तो 2 बार लिखें। अब देखिए किस्त तो बराबर ही देगा, अलग अलग तो देगा नहीं। तो यहाँ पे 441 है तो ऊपर भी 441 बनाना पड़ेगा। तो 441 बनाने के लिए यहाँ पे 21 से गुना किए, जब यहाँ पे 21 से गुना किए तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 420 और यह 400, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 441। क्लियर। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 820 और इधर कितना हो जाएगा 441। एक किस्त है तो आपका 441 प्रत्येक किस्त इसके बराबर रहेगा, ठीक है। आप लोग को इसको जोड़ना नहीं है। अब देखिए हमारे पास मूलधन कितना है 820 और हमारे प्रश्न में कितना दिया हुआ है 1025। तो 820 बराबर कितना हो जाएगा 1025, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1025 और बटा कितना 820। आपको निकालना क्या है प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है 441 के बराबर, तो 441 से गुना कर दीजिए। कटिंग करने के बाद आपको आंसर कितना आएगा 551.25 आपका आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीस नंबर देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। वीडियो सही आ रहा है, देखे तो कट रहा है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। इसको कैसे लिखेंगे 10/100, काट लेंगे तो कितना आएगा 1/10। यहाँ पे P और यहाँ पे A, नीचे 10 ऊपर 1 जुड़ जाएगा कितना 11। टाइम आपका कितना है 3 है, तो फिर 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना 100, 11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना 121, 3 बार ऐसे ही। फिर 10 में 10 से गुना करेंगे तो 1000, और फिर 11 में 121 से गुना करेंगे तो कितना 1331। यहाँ पे भी 11 से गुना कर लीजिए बैलेंस करने के लिए, मतलब 1331 बनाने के लिए। यहाँ पे 1331 बनाने के लिए 121 से गुना करना पड़ेगा। तो बराबर करने के बाद लिख लीजिए इधर कितना हो जाएगा 1331, यहाँ पे भी कितना 1331। अब इधर देखिए
आपने 11 से यहाँ गुना किए तो आपको 11 से यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा, तो इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100। 121 से गुना किया आपने इधर, तो आपको यहाँ पे भी 121 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1210, और इधर कितना हो जाएगा 1000। पूरा काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 2, और इसके बाद आपका ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3310। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना हो गया 3310, और हमारे प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है 6620। तो 3310 बराबर कितना हो जाएगा 6620, तो ये कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। अच्छा 66,200 है, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ 1 बराबर 20 हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना के बराबर है, देखिए 1331 के बराबर है, तो 1331 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2662, और एक जीरो बैठा दिए तो 26,620 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 31 नंबर। चलिए, कुछ धन उधार लिया 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 है तो ब्याज की दर, अच्छा ब्याज की दर 5% है, तो कितना धन उधार लिया गया था। रेट कितना है 5%, इसको कैसे लिखेंगे 5/100, कितना हो जाएगा 1/20, बी 20, ए आपका कितना हो जाएगा 21। टाइम कितना है, टाइम आपका कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो चलिए इसको 2 बार लिख लीजिए। अच्छा 2 वर्ष किस्त में रहेगा तो गुना करते चलेंगे, तो 20 में 20 से गुना करेंगे तो कितना 400, 21 में 21 से गुना करेंगे तो कितना 441। अब यहाँ पे 441 से यहाँ पे 21 है, तो दोनों को बराबर कर लीजिए। यहाँ पे 21 से गुना करेंगे तो कितना 441, और यहाँ पे 441। 21 से जब यहाँ पे गुना किए तो आपको 21 से यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा, तो 21 दूना 42, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, तो आपको कितना जो होगा कितना होगा जोड़ने के बाद 820, और यहाँ पे कितना 441। ये क्या है प्रत्येक किस्त का मान है। ठीक है, हमारे प्रश्न में दिया हुआ है प्रत्येक किस्त का मान कितना 882, और हमारे पास आया प्रत्येक किस्त का मान कितना 441, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। काट लेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना के बराबर है 820 के बराबर है, तो 820 बराबर निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 8 दूना 16, 16,000, अच्छा 1640। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 1640। आखिरी क्वेश्चन, चलिए 32 नंबर। देखिए, पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष 1/8 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ रहा है 1/8, इसका मतलब है कि पहले 8 था, अभी से बढ़ रहा है 1 से बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 9/8 बढ़ेगा। चलिए, पेड़ की वर्तमान ऊंचाई कितना है 64, तो 2 वर्ष के बाद कितना बढ़ेगा, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 9/8, तो दूसरे साल में कितना बढ़ेगा फिर से 9/8, 8 8 64, 9 9 81, आंसर कितना 81 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आज हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हमारे साथ यदि आप भी चाहते हैं कि आप आर एस अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।